तो जान तो गए ही होंगे कि आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक और माफिया की कर्म कुंडली के बारे में। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए। बात करते हैं उस लड़के की जो कभी आम जिंदगी जीता था, लेकिन किस प्रकार से माफियागिरी में उतरता है और बसपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ता है 2007 में, लेकिन 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों जान गंवा बैठता है। आइए बात करते हैं पूरा डिटेल में। गोरखपुर यानी कि योगी आदित्यनाथ का घर, जहां पर योगी आदित्यनाथ सांसद थे और वहीं से वो मुख्यमंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इस समय आसीन है दूसरी बार। और सबसे बड़ा इनका मुद्दा ये था उत्तर प्रदेश में माफियागिरी, गुंडा राज, कानून प्रशासन। चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई कि ऐसी चीज़ें, पॉलिटिकल चर्चा जमीन पर लोगों के बीच में होती रहती हैं। और अब देखने वाली बात है कि विनोद उपाध्याय के इनकाउंटर के बाद क्या क्या चीज़ें निकल के आने वाली हैं। बात करते हैं, एसटीएफ ने सुल्तानपुर जिले में विनोद उपाध्याय को घेर लिया था। विनोद ने एसटीएफ का घेरा तोड़ते हुए भागने की कोशिश की, जैसा कि हर बार पुलिस की रिपोर्ट में आता है। पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग की गई, जवाब में एसटीएफ ने भी फायर किया। इससे विनोद को गोली लग गई। एसटीएफ उसे अस्पताल लेकर आई, वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विनोद उपाध्याय पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। करीब 7 महीने से एसटीएफ, गोरखपुर क्राइम ब्रांच और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। 2007 में विनोद उपाध्याय ने गोरखपुर से बसपा यानी कि मायावती की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़ा हुआ था। हालांकि वह इस चुनाव में हार गया था। यूपी एसटीएफ के जो चीफ अमिताभ यस हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है उसके अनुसार शुक्रवार तड़के 3:30 पर यानी कि 5 जनवरी 2024 शुक्रवार का दिन है और 3:30 सुबह में ही डिप्टी एसपी दीपक सिंह की टीम के साथ सुल्तानपुर में एनकाउंटर हुआ था। देहात कोतवाली इलाके में हुई इस मुठभेड़ में विनोद उपाध्याय गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। विनोद के पास से एसटीएफ ने चाइनीज पिस्टल 30 बोर, स्टेन गन 9mm, फैक्ट्री मेड जिंदा कारतूस और स्विफ्ट कार बरामद की है। योगी सरकार ने 68 वांटेड माफियाओं की लिस्ट जारी की थी। उसमें टॉप 10 में विनोद उपाध्याय का नाम भी शामिल था। विनोद का मुख्य काम रंगदारी मांगना, जमीन कब्जा करना और ठेकेदारी था। विनोद मूल रूप से अयोध्या जिले के मया बाजार स्थित उपाध्याय का पुरवा का रहने वाला था। सितंबर 2023 में विनोद पर यूपी पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पहले 50,000 का इनाम था। 7 महीने से एसटीएफ के साथ क्राइम ब्रांच और गोरखपुर जिले की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। 41 साल की उम्र में विनोद के खिलाफ गोरखपुर समेत अन्य जिलों में 39 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन उसका दबदबा ऐसा था कि किसी भी मामले में अब तक उसे सजा नहीं हो पा रही थी। गोरखपुर पुलिस की बात करें तो उनके अनुसार विनोद अपनी पत्नी और बेटी को लेकर फरार चल रहा था। चर्चा थी कि उसने बस्ती और महाराजगंज में सरेंडर का प्लान भी किया था, लेकिन वह कर नहीं पाया था। दिसंबर में उसके ऊपर इनाम घोषित हुए थे। 24 मई 2023 को गोरखपुर कैंट इलाके के दाऊदपुर में रहने वाले कैंसर पीड़ित पूर्व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण श्रीवास्तव ने गुलरिहा थाने में विनोद उपाध्याय, उसके भाई संजय, नौकर छोटू और 2 अज्ञात के खिलाफ रंगदारी मांगने, तोड़फोड़ करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने नौकर छोटू को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। फरार चल रहे विनोद और उसके भाई पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था। इसके बाद इनामी राशि 50,000 फिर 1 लाख की गई थी। कुछ महीनों पहले प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार ने प्रदेश के टॉप 68 माफिया की लिस्ट में शामिल बदमाशों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की थी। इसमें प्रदेश के 9 बदमाशों पर प्रभावी कार्रवाई न होने पर डीजीपी ने नाराजगी जताई थी। इसमें गोरखपुर से विनोद उपाध्याय का नाम भी शामिल था। विनोद गोरखपुर जोन के 11 जिलों में दूसरा सबसे बड़ा इनामी अपराधी था। उस पर 1 लाख का इनाम था। पहले नंबर पर राघवेंद्र यादव का नाम है। 4 लोगों की हत्या करने वाला झंगहा के सुगहा गांव का राघवेंद्र पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। वह साल 2016 से फरार
चल रहा है। गोरखपुर की शाहपुर थाना पुलिस ने साल 2010 में विनोद उपाध्याय, उसके भाई संजय उपाध्याय और सहयोगी प्रभाकर द्विवेदी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर शशि भूषण कुमार सांडिल की कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई पर हाजिर न होने की वजह से माफिया और उसके भाई के खिलाफ अप्रैल में गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। तभी से पुलिस विनोद की तलाश कर रही थी। हालांकि इस बीच पुलिस का प्रेशर बढ़ता देख माफिया के भाई संजय उपाध्याय ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जबकि पुलिस ने उसके कई गुर्गों को गिरफ्तार भी किया। कई बार विनोद ने भी पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन वह इससे सफल नहीं हो सका। विनोद पर पुलिस की कार्रवाई देख उससे पीड़ित हुए लोग भी खुलकर सामने आने लगे। इस दौरान विनोद के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए। विनोद चर्चा में कब आया था? अगर हम उसकी बात करें तो विनोद एक थप्पड़ के बदले के लिए मर्डर करने के चर्चा में आया हुआ था। इसके बाद विनोद अपराध की दुनिया का बेसाह बादशाह बन चुका था। 2004 की बात है। गोरखपुर जेल में बंद नेपाल भैरहवा के अपराधी जीत नारायण मिश्र ने विनोद को किसी बात पर जेल में ही थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद उसने जीत नारायण को जमानत मिलते ही 7 अगस्त 2005 को संत कबीर नगर बखीरा के पास उनकी हत्या कर दी, जिसमें जीत नारायण के बहनोई गोरेलाल की भी जान चली गई थी। इसके बाद रेलवे के ठेकों को लेकर भी बवाल किया था इसने। रेलवे के अलावा विनोद की नज़र एफसीआई के ठेके पर भी रहती थी। इसको लेकर विनोद ने हिंदू युवा वाहिनी के नेता सुशील सिंह को अगवा कर लिया था। फिर सुशील को गोरखपुर शहर के अंदर विजय चौराहे से गणेश होटल तक पीटते हुए ले गया था। विनोद बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र से मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगा था। इसके चलते बसपा ने विनोद को गोरखपुर का प्रभारी बना दिया था। वहीं 2007 में गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन वह चुनाव हार गया। इसी बीच गैंगवार के चलते विनोद के खिलाफ 2007 में ही लखनऊ के हजरतगंज थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। 2008 में भी हत्या के प्रयास का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज हुआ था। गोरखपुर में 7 महीने पहले विनोद उपाध्याय के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। जीडीए ने सलेमपुर मोगलहा में विनोद के कब्जे से 7000 स्क्वायर फीट जमीन को भी खाली करवाया था। मोगलहा में कोल्ड स्टोर सोसाइटी की जमीन पर विनोद उपाध्याय ने करीब 15 साल पहले कब्जा किया था। सारी चीज़ें देखने पर यह नज़र आता है कि सबसे पहले इसके ऊपर शिकंजा कसा गया, फिर बुलडोजर एक्शन हुआ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि अपराधियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अगर कोई सामान्य व्यक्ति के द्वारा कोई छोटा मोटा अपराध किया गया है तो उस स्थिति में बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। पर प्रशासनिक अधिकारियों की अगर हम बात करें तो वो लगातार सिर्फ चर्चा में आने के लिए छोटे छोटे मामलों में भी लोगों के ऊपर बुलडोजर एक्शन कर रहे हैं, और जिसका गलत प्रभाव लोगों के द्वारा जन समुदाय में जा रहा है। और इसका ख्याल करते हुए योगी आदित्यनाथ ने एक समय ये बातें या एक तरह से आदेश किया था कि केवल माफियाओं के ऊपर ही बुलडोजर की कार्यवाही की जाए, सामान्य नागरिकों को या छोटे मोटे मुकदमे में किसी के ऊपर बुलडोजर कार्यवाही ना की जाए। माफिया का मतलब माफिया होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बुलडोजर एक्शन की बहुत सारी मतलब कहें तो विरोध भी विपक्ष दलों के द्वारा निकल के आई थी, और इन्हीं सब चलते योगी आदित्यनाथ को इस पर थोड़ा सा लगाम लगाना पड़ा। लेकिन जहां माफिया की होती है, हत्यारों की होती है, गैंगस्टर्स की होती है, वहां पर बुलडोजर बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है और लोगों के अवैध कब्जों पर रौंद रहा है। तो इस प्रकार से हमने पूरा मामला देख लिया। मैंने बताया कि सबसे पहले पुलिसिया कार्रवाई हुई, बुलडोजर कार्रवाई हुई जब ये भागता फिर रहा था और नहीं मिल रहा था, फिर उसके बाद इसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो 2024 में सबसे बड़े अपराधी विनोद उपाध्याय का इनकाउंटर हो चुका है और ये प्रमाणित हो चुका है। पुलिस के द्वारा भी ये मीडिया रिपोर्ट्स में बता दी गई है। उम्मीद है कि आपको पूरी चीज़ें विनोद के बारे में जानकर पता चल गया होगा कि अपराध का इतिहास किस प्रकार से होता है। एक छोटे से थप्पड़ के चलते उसने एक व्यक्ति की जान ले ली, फिर रंगदारी, ठेका, इन सारे लालच में पड़ते हुए चुनाव का लालच, और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मैं पहले से ही कहता हूँ कि भौकाल उतना ही बनाइए जितना आप हैं, चादर उतना ही फैलाइए जितने में आप रह सकते हैं। सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका का डंडा किसी पर भी चल सकता है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।